चलो ठीक है, देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूलाज होता है, ठीक है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है और उसी से हमारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, एंगल्स के रिलेशन होगा, सब कुछ हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। लेकिन ये सब आइडेंटिटीज बेस्ड होगा, ठीक है ना, मतलब क्या कोई इक्वेशन बन रहा होगा तो आपको सॉल्व करना है उसको। तो देखिए, जैसे मान लो ट्रायंगल लेते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे निकलता है ना। तो देखो, जैसे मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी काम हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका नाम है ए बी। ये ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखिएगा कि तुम्हारा ए बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी स्क्वायर के बराबर। सही बात है, आया ना, बताओ सही है। देखो पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं ना कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर प्लस क्या होगा, बेस के स्क्वायर के बराबर। बोलिए सही है, यस और नो? यस सर। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको पूरे को, ठीक है, इस पूरा जो तुमको दिख रहा है इसको क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, तो हम तुम्हारा ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा तुमको कि ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। इधर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बाई क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, प्लस देखो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर बाई क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। अब जरा सा देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। इधर क्या आएगा, जरा सा देखो, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं ए सी बाई क्या लिखते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, और इधर लिखते हैं बी सी बाई क्या, ए बी का, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। अब जरा सा बताओ, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी है, ठीक है, तो ए सी बाई ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो इससे याद, साइन थीटा। ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं साइन। और यहाँ पर देखो BC बाई AB को क्या लिख सकते हैं, बेस बाय कॉस थीटा। तो इस हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो आ गया तुम्हारे पास क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर। एक फॉर्मूला आपको मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, अब जरा सा इसी को क्या करते हैं ना, इस बार क्या करते हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, AC स्क्वायर से। तो ये मेरे पास क्या था कि AB स्क्वायर, ध्यान से देखना, किसी को कहीं दिक्कत होगा तो बताना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या आएगा देखो, तो AB स्क्वायर बाई क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AC स्क्वायर बाई क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास क्या होगा, BC स्क्वायर बाई क्या होगा, AC। अब जरा सा देखो, तो ये AC स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, AB बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख सकते हो, BC बाई AC का। अब जरा सा बताना, AB बाई क्या है तुम्हारा, AC, मतलब क्या, हाइपोटेनियस बाई क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस। अब बताओ BC बाई AC, तो देखो BC क्या है, बेस,
और AC क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर सेक थीटा cot theta cot theta cot theta तो ये हो जाएगा। तो देखो एक और फार्मूला मिल गया कि cosec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस cot थीटा के बराबर होता है। इसी से बहुत सारा फार्मूला मिलेगा आपको। कैसे? तो देखो इस sin स्क्वायर थीटा को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सर वहाँ पे cot स्क्वायर ना होगा, कहाँ पे? cosec स्क्वायर इक्वल देखो आप लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज देखो आते जाएगा। और भी क्या बन रहा है इससे, देखो यहाँ से बन रहा है क्या कि sin थीटा को आप चाहे तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखो cos थीटा को चाहो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसमें क्या हो जाएगा, आप चाहे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखो इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बनते जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से फॉर्मूला को पुट करेंगे। नोट करो इसको। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है? अच्छा आ रहा है, नहीं देखो ठीक आ रहा है, blur नहीं आ रहा। सब ठीक हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, अभी लास्ट है उसको भी कर लेते हैं। तुम्हारा देखो इस बार क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिवाइड दे रहे हैं किससे, BC स्क्वायर से। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, BC स्क्वायर से इस बार डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, AB स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर बाय, ये कट जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा, AB बाय BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो AC बाय BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, +1। सर प्लस होगा सर, +1। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब जरा सा देखो AB बाय BC। ठीक है, AB बाय BC मतलब क्या, ये तुम्हारा हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो देखो हाइपोटेनियस बाय बेस कौन सा थीटा होगा, sec स्क्वायर थीटा। थीटा। और देखो AC बाय क्या है, BC। तो AC बाय BC कौन सा थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा थीटा, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी तुम्हारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इससे भी और फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और भी क्या हो सकता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो तुम्हारा इसमें देखो एक चीज और, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी चाहो तो तोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बहुत सारा फॉर्मूला में टूटता चला जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी में तुम्हारा टोटल 10 और 20 क्वेश्चन होगा लगभग, ठीक है। 20 बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, उसको बना लेना हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। नोट हो गया? यस सर। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो कुछ आसान आसान सा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव करिए कि 1 के बराबर है, ठीक है, प्रूव दैट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा। बन गया सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर कॉस तो देखो अभी सीखे थे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो ये इधर साइन जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या है तुम्हारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते थे कि तुम्हारे पास क्या होता था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमारे पास क्या होता था, 1 इक्वल टू 1 होता था। तो अब क्या है, हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट 1। इस तरीके का क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको बना के दिखाओ, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बना के बताइए। Prove that sec A 1 minus sin A into sec A plus tan A, बनाइए। बन गया सर। वेरी गुड, हाँ बन गया सर। वेरी गुड। क्या किए बताओ? क्या किए इसमें बताओ? तो सर साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कर दिए, फिर बना लिए सेक ए को 1 बाई कॉस है, फिर सर उस साइड भी सेक ए को 1 बाई कॉस है, tan ए को sin ए बाई कॉस है, फिर सर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर ए आया, तो कॉस स्क्वायर गुड,
किसका किसका दिक्कत है, जल्दी से बोलो, सबका बन गया? सर ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के किया सर। वैसे बनाए तो बहुत सारे तरीका से बन सकता सर है। मेरे वाला में दिक्कत दिक्कत? सर आंसर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, एक तरीका से और देख लो, सेक ए है तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, 1/cos ए, ठीक है। यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। अब जरा सा देखिए, यहाँ पर तुम्हारे पास सेक ए है तो सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, कॉस। अब जरा सा देखो, तो ये हो जाएगा 1/cos ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो, ये हो गया क्या, इस 1 माइनस साइन ए ऐसे लिखते हैं 1 बाई, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अभी 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा, और नीचे में देखो cos इंटू कॉस, हो 1 जाएगा minus sin square. cos स्क्वायर। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन। Sin square. तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, और नीचे में भी cos स्क्वायर ए, तो आंसर आ जाएगा क्या, 1। सर मेरा तरीका दूसरा है सर। क्या किया तुम बताओ, कौन, आलोक, हिमांशु? हिमांशु। बोलो हिमांशु। सर हम सेक को इनटू कर दिया था सर, पहला वाला सर, इससे। सेक को पहला वाला से इंटू कर दिया, यस तो ये हो गया सेक ए, इधर हो गया सेक ए साइन ए, उसके बाद और सर फिर सेक tan है ना सर, उसको सेक और सेक के और साइन लिख सकते हैं ना सर, और उसको फिर ए tan को क्या लिख स्क्वायर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर का tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, क्या और बोले हिमांशु? साइन लिख सकते हैं सर। इसको सर, साइन और कॉस लिख सर सकते हैं। tan का फॉर्मूला होता है Sec भी साइन तो बाय लिख कॉस, इसको साइन और सेक कॉस ए लिख और सकते सर हैं, साइन लिख, सर साइन अगर बाई कॉस कॉस लिख सकते तो सर यस सर, आप हम आपको सर सॉल्यूशन भेज देंगे। 1 by cos को नहीं चेंज कर सकते हैं सेक में, कर यस सकते सर, हैं, वही बोले थे। वही तो बोल रहा। वो कॉस वही और साइन बोल रहा ना। चलो तो सेक और साइन हो जाएगा। देखो, इसको बना के बताओ तो, बहुत ही आसान है, लेकिन बना लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 27 डिग्री बाय में cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, बताओ वैल्यू। 1 होगा, 1 हो गया सर। 1 सर। बिल्कुल 1 होगा, देखो यहाँ पे बिल्कुल 1 होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा को आप 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो सर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा सर। साइन स्क्वायर देखो, यहाँ पे साइन, हाँ 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 हाँ, स्क्वायर में भी वैसा ही होगा। ओके सर, वही। चलो तब दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। किसी को अगर किसी में दिक्कत होगा ना तो बोल देना, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी को समझ में आ गया तो तुम चुप हो जाना।
चलो इसको बनाओ। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसको बनाइए। हो गया सर, बन गया। वेरी गुड अभिजीत। बन गया सबका? यस। बना रहे सर। यस सर, बन गया। वेरी गुड। आदित्य, आलोक, अमन, दीक्षा, आपसे बना? क्या सर? बन गया? यस सर। देखो इसमें कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला 9 में पढ़े हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? सर बस ए प्लस फॉर्मूला। बी प्लस स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ, बस यही फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या तुम्हारा मतलब माइनस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाद में जो है वो पूरा का पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो बाई में क्या था तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, तो बचा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो आंसर आ गया 1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट होगा तो बताना। कोई क्वेश्चन बना। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा। बनाइए।
बन गया सर। वेरी गुड, बन गए हिमांशु? यस सर। क्या किया बताओ। सर पहले सर tan सर जो tan है और cot है सबको सर sin cos में चेंज कर दिए सर। वेरी गुड, ठीक है, बन जाएगा सर। सर चेंज करने के बाद सॉल्व किए तो सर आंसर आ गया। अब सर ये क्यू माइनस बी क्यूब का सर फॉर्मूला लास्ट में लगा। तुम्हारा बना अभिजीत? और ये आखिरी स्टेप में होने वाला है। इसमें लेट क्यों हुआ पता है ना? ये सर कैलकुलेशन। अदिति बना? बना अदिति? Yes, sir. हर्ष? हो गया सर, बन गया। हो गया सर, बन गया। गुड, देख लो सब कोई। देखो कोशिश करना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखे तो अगर वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है तो कर दो, ठीक है? तब क्या होगा, तुम्हारा आसान हो जाएगा। जैसे tan से भी ये बन जाएगा, लेकिन साइन कॉस से बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना? तो tan थीटा है, इसको आप लिख लीजिए क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और देखो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है? फिर देखो कॉट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए ये काम हम लोग का हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, नीचे आएगा। उसी तरीके से ये यहाँ पर जाएगा और ये तुम्हारा नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, एक मिनट एलसीएम ले सर लेना, एलसीएम लेंगे ना? एलसीएम ले लेना पहले एलसीएम। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो कॉस थीटा, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन। चलिए आप देखिए, एक काम करिए, यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उल्ट तो माइनस को कॉमन ले माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस। अब तो एलसीएम ले लो तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये दोनों अलग है तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये साइन इधर जाएगा तो साइन क्यूब थीटा बना देगा, और ये कॉस इधर जाएगा तो माइनस कॉस क्यूब थीटा बना देगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
और बाई में क्या आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होता है तुम्हारे पास ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो सब फॉर्मूला पुट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाई में जो है उसको लिख दीजिए। तो बाई में आपके पास है क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो जो बच गया उसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ठीक है। पहले पूरा लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई में क्या है तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या है तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को अलग करो, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका रेसिप करो क्रॉस करो, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। और यही देखो लाना था ना, नोट कर लो। किसी को कहीं पे दिक्कत होगा तो बता देना। देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है, जो ब्लर आ रहा है फिर से ब्लर आ रहा। ब्लर आ रहा है, हुआ क्लियर? और सर अभी नहीं हुआ, अभी भी ब्लर। अब हो गया। हो गया क्लियर ना? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब। सर हाँ बोलो। कैसे पता चलेगा इसको यहाँ पे चेंज करना नहीं चेंज करना? देखो हम क्या बोले ना कि जो जब भी तुम्हारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखे ना, कोशिश कर दो कि उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो होगा वो साइन और कॉस में चेंज करने से बन जाएगा, ठीक है। तो हम भी यही किए, साइन और कॉस में चेंज किए और बाकी जो काम होते गए उसको करते गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कट छट के वही बचा। कहीं कहीं नहीं करता सर। तो कहीं कहीं नहीं कटता है तो दूसरा काम करेंगे जहां जहां नहीं कटेगा, है ना। तो फिर एग्जाम में वैसे थोड़ी ना कि एक बार इसको से चेंज करेंगे फिर उससे चेंज करेंगे। देखो तो इसके लिए तो बाबू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि कौन सा क्वेश्चन में किस तरीके से कटेगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और देखना एनसीईआरटी में तुम्हारा सर एनसीईआरटी से आता है सर, क्या एनसीईआरटी से आता है सर हाँ क्वेश्चन। एनसीईआरटी से तो आता है। उसी पर 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, 10 अलग तरीका से बनता है, ठीक है। इसका बना लेना जरूर सब कोई। 10 क्वेश्चन है, 10 अलग तरीका से बनेगा, किसी में एक तरीका नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। सर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ये आइडेंटिटीज वाला तो 11 में भी दिक्कत होगा, सेम है 11 वाला का? हाँ देखो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो 11 में दिक्कत होगा ही ना। 11 सर में तो आइडेंटिटीज में बोल रहे हैं प्रूफ करने वाला। अप्रूव करने वाला से भी दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि 11 में तुम्हारा इसी को ना आगे बढ़ाया गया है, तो दिक्कत तो होगा ही। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें तुमको कोई दिक्कत होगा नहीं, तुम पढ़ते चलो, आसान भी रहता है, बस थोड़ा बहुत। देखो इसको एक तो क्वेश्चन सर याद रखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करने लगिएगा ना, सुनिए, जब इस चैप्टर से आप 100, 150, 150 तक क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, अलग अलग
क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि हाँ 50 क्वेश्चन जैसे ही तुम अच्छा बना लोगे, तुमको पता चलने लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में अच्छा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, तो तुमको दिखने लगेगा। ठीक है, और एक स्टेप बस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हार्ड है। फर्स्ट स्टेप इसलिए हार्ड है कि फर्स्ट स्टेप में पता करना है कि कौन सा तरीका से आगे बढ़े। फर्स्ट स्टेप अगर तुम कर लिया, सारा स्टेप अपने आप होते चला जाएगा, दिक्कत ही नहीं होगी। यही इसमें खास बात होता है। देखो ये स्टार्ट नहीं होगा, अगर एग्जाम में स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, लेकिन स्टार्ट हो गया तो खत्म जरूर होगा। 1 + cot थीटा - cosec थीटा, वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो क्या बोले हम कि कोशिश करो कि सब सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, उसको क्या करो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो इसको भी सेम काम करो, साइन कॉस में देखो कन्वर्ट करो, देखो आंसर आ जाएगा। हो गया? यस सर, बन गया। हो गया सर। साइन कॉस में थोड़ा ना यस सर, आ गया। आ गया ना, बस साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तुम्हारा आया सौरभ? नहीं बन रहा है सर। नहीं बन रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। देखो स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारा बना विजीत? अब मेरा भी बन गया सर। अभी नहीं बना तुम्हारा भी नहीं बना? तो सर। ठीक है, देखो तुम लोग देखते जाओ। ठीक है, जैसा देखो क्या बोले साइन कॉस में कन्वर्ट करने, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ? कोस बाय साइन। हाँ, cos थीटा बाय साइन थीटा। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। 1/sin थीटा। देखो कुछ तो कर नहीं रहे ना, बस साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो 1 है tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाय cos, साइन कॉस में कन्वर्ट। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। फिर से देखो साइन कॉस में कन्वर्ट कर। अगला स्टेप एलसीएम लेना है। अब तुमको दिख रहा है ना कि हमको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, हम एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लिए तो ये हो गया sin थीटा, और यहाँ क्या आ गया? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। और इधर क्या आ गया? इधर भी एलसीएम लिए तो cos थीटा। वहाँ स्क्वायर ना होगा सर, क्या वहाँ स्क्वायर ना होगा सर, ये साइन स्क्वायर थीटा ना होगा प्लस कॉस। sin स्क्वायर थीटा होगा सर ये सर ऊपर में उसको। ये तो एलसीएम हो रहा है, तो स्क्वायर क्यों होगा? हाँ सर, हाँ सर, एक ही रहेगा सर। अब इधर देखो,
cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है ना, ऐसे ही आएगा ऐसे। चलो, अब देखो क्या होगा, दोनों को इनटू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, -1 बाहर लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी। इधर भी क्या कर दिए, cos थीटा प्लस sin थीटा, और तुम्हारा क्या कर दिए। अच्छा एक काम और, अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं भी कर सकते, ब्रैकेट लगा रहे हैं हम बस सुविधा के लिए, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं, लास्ट में वो इंटू ही करेंगे, तो वो भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ऐसा ब्रैकेट लगाना कैसे समझेंगे, कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस। अब देखो, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसको देखो, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है, sin मल्टीप्लाई square करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन Sin थीटा बड़ा- प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर -1 का और इसको माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन, और क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो -1 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, बाई में साइन थीटा है कॉस थीटा है। अब देखो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस कॉस बी इंटू थीटा। ए प्लस yes बी का square फॉर्म में भी तो है सर। हाँ yes बिल्कुल, वैसे भी हो जाएगा, वही फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यस सर बताओ तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, बाई में क्या है तुम्हारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, तो -1 + 1 कट गया, नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा भी कट गया, तो आंसर आ गया क्या 2। 2 तो देखो हुआ ना, बस कन्वर्ट करते जाना है, आंसर आते जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, सौरभ तुम बोल रहा है कि इसको कि नहीं समझेंगे तो आगे 11 में दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे तुमको कुछ दिख रहा है सौरभ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, yes देखो दिख sir रहा है ना, yes sir यही चीज 11th का फॉर्मूला है, 11th में एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, देखो यहीं से ना आया। अब बताओ इसको नहीं याद रखिएगा तो आगे दिक्कत होगा कि नहीं होगा, इसलिए अच्छा से पढ़ते चलना। नोट हो जाएगा तो बताना। और ये सारा क्वेश्चन जो देख रहा है बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारा, जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं और फिर से यही बोलेंगे कि साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग कैसे, क्योंकि इसमें तुमको कोई भी एलएचएस या आरएचएस पूरा पूरी बराबर नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, आधा इसको लेके आना होगा, आधा इसको लेके आना होगा, ठीक है, उस तरीके का काम करना होगा। चलिए बनाइए।
हो गया सर, बन गया। वेरी गुड। ये सबका बना रहे सर 2 मिनट। ठीक है, बनाओ। हो गया सर। बन गया सर। वेरी गुड। सर हो गया सर। सबका हो गया। हो गया सर। यस सर, बन गया। गुड। तो इसमें क्या करना था, इसको भी कन्वर्ट ही करना था साइन और कॉस में, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये साइन थीटा था ही, इसको लिख देते 1/sin थीटा। और इधर तुम्हारा कॉस थीटा था ही, इसको लिख देते 1/cos। अब एलसीएम लेते तो ये क्या हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई क्या हो जाता साइन थीटा, और ये क्या हो जाता तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई क्या हो जाता कॉस। अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन थीटा, और इधर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता। सर साइन स्क्वायर थीटा -1 को सर डायरेक्ट भी तो सर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। किसको, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1, हाँ हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या आता तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आपके पास क्या आ जाता कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या साइन थीटा इंटू कॉस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक से स्क्वायर खत्म, तो आ गया क्या सर होल स्क्वायर cos कैसे होता थीटा, सर? क्या सर होल स्क्वायर कैसे हो जाता सर? साइन होल स्क्वायर सर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का सर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये है ना हाँ हाँ 2 का स्क्वायर इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। हम लोग सर पढ़े, 6 हम लोग क्या पढ़े थे याद करो कि साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज में यहाँ लिखा गया। हाँ सर। सर उसको समझा? कैसे लिख सकते होता है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, नहीं सर, हो जाएगा 6 स्क्वायर लिख। हाँ चलो 36 ही आएगा, एक्सपोनेंट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, याद है कि भूल गया। चलो ये आ गया तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा वाला को भी साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ लो, तो ये तुम्हारे पास क्या था 1/tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाता कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अब बताओ एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई में क्या आता साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारे पास ये कितना हो गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास LHS इक्वल टू RH, ऐसे करके लिखना होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना। सर थर्ड स्टेप में माइनस कॉमन किए बिना नहीं आता। ये वाला यस सर। आ जाता,
देखो कैसे। सर आ गया मेरा, इसलिए पूछ रहे। हाँ ठीक है, बस डायरेक्ट लिखना होता है यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक तो है। वैसे ही हम भी सर यस सर। क्या? हम भी वैसे ही बनाए हाँ ठीक है। डायरेक्टली। सर हाँ एक बोलो। फार्मूला कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो बता दे सर, क्या चीज होता है, दिया हुआ था एडिशन में। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, हाँ, देखो इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, अच्छा पूछा है ये तो हम बता देते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन तुमको दिख सकता है आर.डी. शर्मा या दूसरा कॉम्पिटिटिव बुक्स में, जिसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का यूज होता है, ठीक है। यस सर। ऐसे जनरली 11th क्लास में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से क्वेश्चन बनता है, लेकिन तुम्हारा 8 में कंपटीशन भी में था। बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है। जैसे देखो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, समझ लीजिए। सबसे पहले कॉम्पोनेंडो देखो, इसमें क्या बोलता है कि अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है सी रेशियो डी के, ठीक है। रेशियो सबको पता है ना, रेशियो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, बताइए। नो सर। तो कॉम्पोनेंटो में समझते हैं, तो इसको आया ना, बताइए। यस सर। अब क्या कर रहे हैं, ऐड कर लो, एडिंग वन बोथ साइड पे वन ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a बाई डी प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो अब रेशियो में लिखोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो। तो यही बोलता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो बोलता है क्या, कि अगर ए रेशियो बी है प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी के, तो कॉम्पोनेंडो लगने के बाद देन इट इज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी प्लस डी रेशियो डी। जहाँ पे भी कॉम्पोनेंडो दिखे इस तरीके का, डायरेक्ट आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सर इसका यूजेस सर, यूजेस क्वेश्चन आएगा वैसा, देखते हैं हम क्वेश्चन निकालते हैं तो तुमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले इसको नोट करके रख लो, ऐसे अच्छा पूछा है तो नोट करके रख लो। ये अब सर देखो डिविडेंडो, ये सर ऐसे ना था सर, a प्लस बी बाई a माइनस बी। वो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ लगता है तब, तीनों बता रहे हैं हम, बारी बारी से देखते चलो, जहाँ दिक्कत होगा वहां पूछना, तीनों बता रहे हैं। ये वाला हो गया ना, नोट करते चलना इसको, कंपटीशन में काम देगा। देखो डिविडेंडो का, डिविडेंडो में क्या बोलता है, डिविडेंडो कि अगर ए रेशियो बी है प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी के, तो उस समय जो क्या होगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। इसमें क्या करना है, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है वन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, वन बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा, ए बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। और यही बोलता है डिविडेंडो, फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी रेशियो बी प्रोपोर्शनल c माइनस डी रेशियो डी। क्या आ गया, a माइनस बी रेशियो बी प्रोपोर्शनल c माइनस डी रेशियो, ये तुम्हारा डिविडेंडो। अब देखो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा डिविडेंडो आया है और कॉम्पोनेंडो क्या था देखना, कॉम्पोनेंडो था कि a प्लस बी रेशियो बी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है c माइनस डी रेशियो डी। तो अगर दोनों एक साथ लग जाए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ लग जाए, तो उस समय क्या होगा, कॉम्पोनेंडो है क्या,
ए सर प्लस बी सर वहाँ पे C प्लस डी होगा सर लास्ट में सर कॉम्पोनेंटो में। देखो, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो एक साथ लग रहा है, हम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था a प्लस बी बाई बी, है ना। चलो, इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी था नंबर 1, और डिविडेंडो था a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी नंबर 2। अब तुम क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस बी बाई बी a माइनस बी बाई इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी c माइनस डी बाई। यहाँ से देखो b से b कट गया, d से d कट गया, तो आया क्या, a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी रेशियो a माइनस बी प्रपोर्शनल c प्लस डी रेशियो c माइनस। ये है तुम्हारा क्या, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, जो एग्जाम के क्वेश्चंस में लगता है, ठीक है। तो जब भी तुमको कुछ दिखे कि ए बी वाला, a is to b रेशियो प्रपोर्शनल c is to d, ठीक है, और बोले इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने का, तो आप ऐसे लगा दो।